देखो ये एक पैराबोला है बच्चों, y इज इक्वल टू 4x² है, इसको ठीक है रहने दो। यहाँ पर देखो ये चेंज हो रहा है y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4। अब मैं इस पैराबोला को पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ये कैसा है। ओनली सिंगल पैराबोला है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये एक्चुअल में ऐसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यहाँ पर आया तो 1/4y, ये एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला बच्चों, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है। एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला मतलब एक्स को छू के जाएगा, याद रखो, याद रखना है कैसे होता है। एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स को छू के जाएगा, वाई स्क्वायर होगा तो वाई को छू के जाएगा। अब इसने बोला है वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 4, एकदम ध्यान से देखो। देखो ये वाई पे देखना है, वाई 0 1 2 3 4, ये 4 है, ये 2 है, तो 2 और 4, इसके बीच में एरिया चाहिए। अगर ग्राफ बना के समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बोला है कि ये पैराबोला जो है y2 और y4 और x0 मतलब ये, और यहाँ पर भी बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोला है, सिर्फ इतना बोला है। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम जैसे सीखे थे पैराबोला का एरिया निकालते हैं। देखो एरिया निकालते हैं पैराबोला का, चेंज कौन हो रहा है, y, तो dy लिखेंगे, कहाँ से हो रहा है 2 से लेके 4, और यहाँ जब भी dy होगा तो x आता है। और जब भी पैराबोला इस तरह से होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है। बट इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ इतना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो ये और ये भी एरिया आता, ये दोनों तो डबल 2 से मल्टीप्लाई करते। बट अब हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया है ना, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, तो इतना इंटीग्रेशन से आ जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो इसके साथ ये वाला भी एरिया आता है 2 और 4 के बीच में, तो डबल आता है, खत्म। अब रख दो और कर दो। x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, x अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से x निकालेंगे तो x क्या आएगा, स्क्वायर उस तरफ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, y का स्क्वायर रूट, y का स्क्वायर रूट y रेज टू हाफ। ये x आया बच्चों, वो यहाँ पर रखना पड़ेगा x की जगह। फिर एरिया, ये 1/2 वापस आया बाहर, y रेज टू हाफ। देखो x रेज टू n होगा ना, तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, n+1 अपॉन n+1। ये बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, डर मत जाना, ओ मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता सर, अबे रुकना भाई, एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। x के पावर में n होगा तो उसमें जस्ट n+1 कर दो अपॉन n+1। अब ये हाफ है, तो हाफ है तो उसमें +1 कर दो, तो 3/2, 1 2 2 + 1 3/2, y रेज टू हाफ +1 किया 3/2, और अपॉन में भी आता है, ये आ गया ना y रेज टू, और इसका लिमिट भी है, ऐसे बॉक्स करना होता है 2 to 4, ये बेसिक आपने सीखा है। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ले रहा हूँ, ये 2/3 ऊपर आ गया, इस y की जगह 4 रखो, 4 रेज टू 3/2 माइनस, है ना, ये जो y है उसकी जगह एक बार 4 लिखना, फिर माइनस करके इस y की जगह 2 लिखना, ये तरीका होता है। देखो ये 2 कट गया तो 1/3 बाहर आया। 4 का ये देखो ये कैसे सॉल्व होता है, 4 रेज टू 3/2, ये होता है 4 का पावर 1/2 और ये 3 ऊपर, तो 4 का 1/2 मतलब √4 का क्यूब, √4 मतलब 2, 2 का क्यूब मतलब 8, ये 8 आ गया, ये कितना आ गया, ये वाला 8 माइनस, अभी 2 रेज टू 3/2, ये कैसे सोल्व होगा, वैसे ही होगा, 2 रेज टू चाहिए तो 3 करके फिर स्क्वायर रूट कर लो, या पहले कर लो तो भी चले। 2 3 बार है और स्क्वायर रूट मतलब ऐसा, तो ये 2 2 है वो बाहर आके 2√2 आ गया। कैसे भी सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करना, ये आपका आंसर आया। देखो कहां पर है, 1/3 8 - 2√2,